नमस्कार। बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स थर्ड पेपर प्रारंभिक सांख्यिकी। और आज हम सब माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, कुछ उदाहरणों के द्वारा हम ये सीखेंगे कि माध्यिका को किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। माध्यिका हम जानते हैं कि जो सुसज्जित समंक माला है उसका मध्य बिंदु होता है। माध्यिका एक सुसज्जित समंक माला को दो भागों में विभाजित करती है। पदमूल्य माध्यिका के एक ओर छोटे पदमूल्य होते हैं और दूसरी ओर उससे बड़े मूल्य होते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से माध्यिका ज्ञात की जाती है ये सीखेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में एक दो प्रकार के हमारे पास सूत्र हैं। एक जो समंक माला जो सीरीज हमें मिलेगी तो उसमें समान पदमूल्य होंगे और एक में विषम। सूत्र दोनों में एक ही होता है, किंतु जब समंक पदमूल्य होते हैं तो माध्यिका ज्ञात करने की विधि में एक स्टेप और बढ़ जाता है। पहला देखते हैं विषम संख्या वाली समंक माला। माध्यिका का सूत्र वही कौन सा, m = n+1/1 पद। n जहां पे n क्या है, पदों की कुल संख्या और m क्या है, माध्यिका मीडियन। एक उदाहरण, समंक माला दी गई है 5, 12, 14, 3, 6, 8, 2। कितनी हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3, 4, 7, ये 7 पदमूल्य है। और इसका हमें माध्यिका क्या है, मध्यपद जो मीडियन है वो हमें ज्ञात करना है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है तो ये जो सेंटर पॉइंट है, जो मूल्य है वो बताएगा। तो सबसे पहले जो क्रम होगा तो हम सबसे पहले इसको सुसज्जित करेंगे। अब वो आर्डर डिसेंडिंग और घटते और बढ़ते क्रम में कोई भी कारण हो सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहला छोटा मूल्य कौन सा है, सबसे पहले तो हम व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहला छोटा मूल्य 3, फिर उसके बाद सबसे छोटा मूल्य 2, फिर 3, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5, और फिर ये तुम्हारा 6, फिर 8, फिर 12 और 14। 3, 4, 7 हमने व्यवस्थित कर लिया। अब n बराबर कितना हो गया है आपका, n बराबर 7 आ गया। सूत्र m = n+1/2 वैल्यू।
एन का मान कितना है 7 प्लस 1/2। एम बराबर 7 1 8/2 4। तो एम बराबर कितना हो गया 4/12। अब यहां पे हमें क्या देखना है, ये 4 जो है ये मध्यिका या मीडियन नहीं आया, 4th वैल्यू। अब हमें ये सीरीज देखनी है और इस सीरीज में चौथे पद की वैल्यू क्या है। तो 1 2 3 और 4, ये क्या हो गया तुम्हारा मध्यिका। कितना आ गया, वैल्यू क्या दी गई है, m बराबर 6। जब विषम सीरीज विषम संख्या वाली समंक माला है, सूत्र मध्यिका का यही है आपके सामने। सबसे पहले पदों को क्या करते हैं कि घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में हम इनको पहले से सजा लेंगे। सजाने के बाद चूंकि पदों की संख्या को चाहे सजाएं या न सजाएं, पदों की संख्या सेम है, सजा लिया। अब उसके बाद इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लिया। तो अब देखते क्या है कि मध्यिका हमारा कितना आया है 6। अब ये स्पष्ट कर रहा है कि कुछ जो पॉइंट जो पद मूल्य हैं वो इससे छोटे वाले हैं और ये जो हैं उससे बड़े वाले हैं। तो इस प्रकार से विषम संख्या वाली समंक माला में इस प्रकार से हम मध्यिका का आकलन करते हैं। अब देखते हैं जो जब समंक संख्या तुम्हारे सामने सम पद मूल्य जब हैं और वो समान, सम संख्या वाली समंक माला जो है वो तुम्हारे सामने है और तुम्हें ज्ञात करना है कि किस प्रकार से। अब इसका देखो सूत्र वही है। उदाहरण देखो, एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। तो 2 3 4 6 8 10 12, 3 3 6 7 और ये हो गया तुम्हारा 16, 3 3 6 2 8। ये तुम्हारी जो समंक माला दी गई है व्यवस्थित समंक माला है। व्यवस्थित तो आपको करना ही है, चाहे चढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। व्यवस्थित कर लिया है, ये व्यवस्थित है और सम संख्या वाली है। सूत्र वही m बराबर, अब यहां n बराबर कितने हो गए 3 3 6 2 8। पदों की संख्या कितनी है 8। सूत्र वही n+1/2 वैल्यू ऑफ, ठीक, सूत्र वही है। निकालें फिर आगे। m बराबर n का मान 8 + 1/2, फिर देखो अगला स्टेप 8 1 9/, फिर अगला स्टेप m बराबर 8 में 2 का भाग करेंगे तो 4.5। अब ये एक बड़ी समस्या है भाई, ये क्या आ गया। उसमें क्या था कि 7 पद थे
और चौथे पद का मूल्य जो था, जो अपने इसके पहले वाली थी सीरीज, उसमें चौथा पद स्पष्ट हो गया और चौथे पद का मान जो था वो आ गया था, कितना था, 6 हो गया था, उसका तो हो गया। अब ये तुम्हारे सामने ये 4.5, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इसको देखो किस प्रकार से करते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे, चौथे पद का मूल प्लस अपान मध्यिका। यहां के बाद फिर अगला स्टेप होगा 4.5 में, तो चौथे पद का मूल और पांचवें पद का जो मूल्य है उसको उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो मध्यिका होगा। चौथे पद 1 2 3 4 क्या है, ये तुम्हारा फोर्थ, तो कितना है 6 प्लस, और पांचवा 1 2 3 4 और ये 5, बटे 2, ये हो गया 14 बटे 2, तो m बराबर कितना आ गया, सम संख्या की जो शमंक माला होगी उसमें इस प्रकार से, भाई सम है, अब उसमें 1 जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो विषम हो जाएगा, और इस प्रकार से चौथा पद आएगा और पांचवा पद, इसी प्रकार से दशमलव में जब भी आएगा तो जो यहां पे पूर्णांक दिया गया है वो उसका मूल, और फिर उसके बाद जो इसका अगला पूर्णांक होगा उसका मूल्य। अब 4 और 5, तो इसके बीच का मध्यिका होगी। अब यहां पर 6 और 8, मध्यिका कहां पे है, 6 और 8 के बीच में, और 6 और 8 के बीच में है, वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए फिर ये एक स्टेप और बढ़ जाता है। कौन सा बढ़ जाता है, ये 4th वैल्यू या प्लस 5th वैल्यू अपॉन 2। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका को जब सम संख्या वाली समंक माला हो और विषम संख्या वाली समंक माला हो, इस प्रकार से हम मध्यिका को ज्ञात करें।